हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कराएंगे मर्दन क्लास 2 है जो हमारा क्लास 2 का चैप्टर सेकेंड कराते हैं। सबसे पहले है पिक्चर रीडिंग। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, देखिए पूरा। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे भी ये अलग अलग प्रकार के गेम खेल रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर रीडिंग में क्या है। हमें बच्चों को पूरा टाइम देना है कि वो पिक्चर को अच्छे से देख सके और उन्हें एनकरेज करना है बच्चों को कि वो बोले, अपने शब्दों में बोले, उनसे हम क्वेश्चन आंसर करें। इससे क्या होगा, उनकी चाहे वे अपने होम लैंग्वेज में बोले, इससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा और एक उनका होता है ना कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का उनमें आ जाएगा। देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे, व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं। चिल्ड्रंस प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर्स, हम गिन लेते हैं कितने बच्चे हैं। काउंटिंग के लिए हम नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यहाँ पे हमने देखा कुल जैसे नंबर्स डाले तो टोटल बच्चे कितने हैं 17। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 17। व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, दे आर प्लेइंग। अब छोटे बच्चे हैं, पूरा सेंटेंस लिखने में भी दिक्कत आएगी तो एक एक वर्ड का भी लिखवा सकते हो, प्लेइंग। हाउ आर चिल्ड्रंस हैविंग फन, चिल्ड्रंस कैसे हैं, बाय प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, अलग अलग प्रकार के गेम खेल के वो फन कर रहे हैं। व्हाट गेम डू यू प्ले, आप क्या गेम खेलते हो। बच्चे अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हैं। कोई बच्चा लिखेगा खो खो, कोई लिखेगा कबड्डी, कोई लुका छिपी, कोई लूडो। तो सब अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इसका है, लेट अस रीड आउट आउट। यही सेम चैप्टर हिंदी की बुक में भी दिया गया है, सारंगी में। इट वॉज ए हॉलीडे, जीत एंड बबली वर प्लेइंग, दे आर प्लेड मैनी गेम्स, बोथ ऑफ दैम स्किप द रोप, दे प्ले हाइड एंड सीक। ये एक छुट्टी का दिन था, जीत और बबली खेल रहे थे। वो बहुत सारे गेम खेलते हैं और दोनों रस्सी कूदते हैं, लुका छिपी खेलते हैं। बबली एंड जीत डिसाइड टू प्ले बैट एंड बॉल, जीत गोज थ्रू द बॉल। बबली और जीत ने डिसाइड किया कि वो बैट एंड बॉल खेलेंगे, यानी क्रिकेट खेलेंगे। और जीत बॉल फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। द बॉल वेंट इनटू द मोहित गार्डन बट हिज हाउस वाज लॉक्ड, दे कुड नॉट फाइंड द बॉल, सो गेम स्टॉप। जीत ने बॉल फेंकी और बबली ने उसे मारा बॉल को, तो वो मोहित के गार्डन में चली गई। पर मोहित का जो गार्डन था वहाँ पे, जिस हाउस में, वो ताला लगा हुआ था, वहाँ पर कोई नहीं था, तो इसलिए उनका गेम रुक गया। बबली न्यू हाउ टू मेक ए बॉल, दे गोट ए फ्यू रैग्स पेपर्स वूल, बबली आल्सो गोट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, सी रोल्ड रैग्स पेपर्स वूल टू मेक ए बॉल। उसने बॉल बनाने के लिए कुछ लत्ते लिए, कुछ कागज़ लिए और एक ऊन का गोला लेके आई वो थोड़ा सा, और फिर उसने उस पीस पे, जो स्ट्रिंग का पीस था, उसके ऊपर उन्हें लपेटना शुरू किया। देन दिस साइड द बॉल विद ए स्ट्रिंग, दे लाइक द न्यू बॉल एंड द गेम स्टार्टेड। और उन्होंने नई बॉल बना ली और फिर उन्होंने गेम स्टार्ट किया। दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल, इस बार बबली ने बॉल फेंकी। जीत पिक्ड द बैट, और जीत ने बैट उठाया। बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बैल हार्ड एंड द बॉल ओपन अप एंड scattered in the air. Bubbly jumped, caused a piece of rag. She jumped and shouted out and out. इस बार जो बैटिंग कर रहा था वो जीत था और बबली ने बॉल फेंकी, उसने बॉल को मारा। बबली ने जब बॉल फेंकी तो बॉल उसके अलग अलग कपड़े हो गए और उसने एक कपड़ा पकड़ लिया और बबली चिल्लाई आउट आउट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। तो डिफरेंट गेम हो सकते हैं, जैसे खो खो खेल सकते हैं बच्चों, कबड्डी, क्रिकेट,
हॉकी। तो देर आर टू मैनी गेम्स जो अलग अलग बच्चे खेलते हैं। कुछ बच्चे वैसे गेम होते हैं जो दे हैव प्लेड बैट एंड बॉल। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल? यस, लगभग सभी बच्चों ने खेला होता है। बबली मेड ए बॉल यूजिंग ए फ्यू रैग्स, पेपर्स, बॉल एंड स्ट्रिंग। हैव यू ट्राइड टू प्ले ए गेम यूजिंग थिंग्स अराउंड यू? What did you play? Name the things that you used to play. Talk about in the class. क्या करते हैं बच्चे, एक स्टोन का पीस लेते हैं और उसे फेंकते हैं, लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरह से और फिर खेलते हैं। ठीक है, इनके स्थानीय नाम होते हैं, ऐसे स्टैम्पू भी बोलते हैं। रीड द पेज 10 and 11 एंड स्टोरी अगेन द नंबर ऑफ फॉलोइंग। हमें इसे अरेंज करना है। Bubbly hit the ball, Jeet threw the ball, the ball went into the Mohit garden, Jeet got ready to throw the ball and they lost the ball. पहले जो आएगा सबसे पहले जीत गोट रेडी द थ्रू बॉल। सबसे पहले जीत तैयार हो गया था बॉल फेंकने के लिए, फिर जीत ने बॉल फेंकी, जीत थ्रू द बॉल, फिर बबली ने उसे हिट किया और फिर बबली के हिट करने के बाद बॉल कहाँ गई? मोहित गार्डन में, और उसके बाद दे लॉस्ट द बॉल। Read the word below each pictures. An egg, an engine, an elephant, a pen, a pencil, a bell, a kettle, a hen, a well. यहाँ पे ए और एन का यूज हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास अगर वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले हम एक का यूज़ करेंगे। तो वही दिया है, वो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आ गया है रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। राइट द नेम ऑफ द चिल्ड्रंस इन द स्टोरी। पहला आया था बबली, दूसरा जीत, और उसके बाद जो बोल गई थी वो मोहित के गार्डन में गई थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं राइट द आइटम्स दैट चिल्ड्रंस यूज टू मेक बॉल। रैग्स, पेपर, वूल और स्ट्रिंग लिया था उन्होंने। यहाँ पे तीन ही दिए हुए हैं, अगर लिख सकते हैं तो स्ट्रिंग भी लिख लीजिएगा। राइट द अपोजिट वर्ड फॉलोइंग वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अप, डाउन, इन, आउट, ओपन, क्लोज, फैट, थिन, हॉट, कोल्ड, स्मेल, बिग। Join the sentence using and write in the given space. One has been done for you. Suresh went to school. Gopal went to school. Suresh and Gopal went to school. I like to eat mangoes. I like to eat grapes. I like to eat mangoes and grapes. The cat sat on the mat. The dog sat on the mat. The cat and the dog sat on the mat. This ball has yellow dot on it. This ball also has green dot on it. This ball has yellow and green dots on it. There are table in my classroom. There are chair in my classroom. There are tables and chair in my classroom. आगे बात कर लेते हैं। चूज द पार्टनर। इमेजिन यू बोथ एंड बबली, यू बोथ आर बबली एंड जीत एंड enact द स्टोरी। यू मे यूज सम वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर डायलॉग्स। यहाँ पे आप क्लास में परफॉर्मेंस करवा सकते हो। एक बच्चे को बबली बना दो, एक बच्चे को जीत बना दो, वही दिया हुआ है। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू टेल यू अबाउट ए गेम दैट दे हैव प्लेड इन देयर चाइल्डहुड। फाइंड आउट द अबाउट सीन इट डिटेल्स द नेक्स्ट डे स्पीक अबाउट इन द क्लास।
आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उन्होंने बचपन में कौन सा गेम खेला है और उसके बारे में जानकारी लेकर आप क्लास में बता सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।